ओम श्री गणेशाय नमः। जय बालाजी, जय माँ अम्बे, जय श्री राम। मेरे आत्मीय परिजनों, मेरे आध्यात्मिक सफर के सच्चे साथियों, आज के इस बेहद रहस्यमयी, जादुई और ऊर्जा से भरे नए वीडियो में मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज का यह पल, यह समय और यह वार्तालाप कोई सामान्य घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति का एक सीधा इशारा है जो आपको करोड़ों लोगों की भीड़ में से खींचकर इस वीडियो तक लेकर आई है। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या इसी भाग दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि प्रकृति और नियति के उन सूक्ष्म संकेतों को समझ ही नहीं पाते जो हमारे आसपास लगातार घटित हो रहे हैं। आज मैं यहाँ एक बहुत बड़ा पर्दा उठाने आया हूँ। आज की यह भविष्यवाणी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यह आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के उस पन्ने को खोलेगी जिसे आपने शायद कभी पलटकर देखने की जहमत ही नहीं उठाई। यह एक ऐसा सच है जो आपके हृदय की गति को बढ़ा देगा और आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देगा। मित्रों, आज के इस महाविश्लेषण का केंद्र बिंदु एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। यह कन्या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तड़प रही है। जी हाँ, आपके जीवन के एक रंगमंच पर एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी जा चुकी है जिसकी नायिका आपके प्रेम के वियोग में जल रही है। एक ऐसा हृदय है जो सिर्फ आपके नाम की माला जप रहा है। एक ऐसी आत्मा है जो रातों की शांति में सिर्फ आपके चेहरे को याद करके आंसू बहा रही है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों का वह कर्ज है। जब आप अपना हिसाब मांगने आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है, आप अनजान हैं, आप बेखबर हैं, लेकिन वो कन्या आपके हर एक कदम, आपकी हर एक मुस्कान और आपके हर एक बात को अपने जीवन का आधार बना चुकी है। उसकी तड़प इतनी सच्ची और गहरी है कि उसने ग्रहों की चाल तक को प्रभावित कर दिया, और उसी की पुकार का नतीजा है कि आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं उस रहस्यमयी कन्या के बारे में उन गुप्त राजों को खोलूं, उसकी पहचान बताऊं और यह स्पष्ट करूं कि वह किस रूप में आपके सामने आने वाली है, मेरा आपसे एक छोटा सा आध्यात्मिक निवेदन है। अगर आप ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, अगर आप मानते हैं कि सच्चा प्रेम भगवान का ही दूसरा रूप है, तो बिना एक पल गवाए इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जय श्री राधा कृष्ण या हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपके ये शब्द सीधे ब्रह्मांड के उस सर्वर में दर्ज होते हैं जहां से आपकी किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे इस परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपके जीवन के अनसुलझे सवालों के सटीक जवाब मिलते हैं। अब आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि अचानक से यह सब कैसे हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में जाए तो इस समय आकाश मंडल में एक अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है। आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का एक महासंयोग बन रहा है। पंचम भाव होता है जो कि प्रेम, रोमांस और बुद्धि का भाव होता है, और सप्तम विवाह और जीवन साथी का भाव होता है। गुरु विस्तार का कारक है और शुक्र प्रेम और आकर्षण का। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रेम कोई छोटा मोटा आकर्षण नहीं रहता, वह एक ईश्वरीय स्वरूप ले लेता है। इसके साथ ही राहु की एक रहस्यमयी दृष्टि आपके संचार भाव पर पड़ रही है। इसका सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जो बातें अब तक छुपी हुई थी, जो प्रेम अब तक खामोश था, अब वह एक तूफान का रूप लेने वाला है। यह ग्रह गोचर आपके जीवन में केवल प्रेम ही नहीं ला रहा, बल्कि यह आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा छलांग, धन के नए स्रोतों का खुलना, आपके परिवार में लंबे चल रहे थे क्लेश का अंत, और आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत में एक जादुई सुधार भी लेकर आ रहा है। यह समय आपके जीवन का स्वर्ण काल की ओर अग्रसर होने वाला है। चलिए अब हम उस महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ। यह कन्या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए तड़प रही है। यह आपके जीवन में घट रही तीन बिल्कुल अलग और अत्यंत भावनात्मक परिस्थितियों का संकेत है। मैं तीन अलग अलग परिदृश्य बताऊंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से कोई एक कहानी हूबहू आपके जीवन की है। मित्रों, यह स्थिति उन लोगों के लिए है जिनका एक बहुत ही खूबसूरत अतीत रहा है। आप अपने पुराने मोहल्ले, अपने होम टाउन या स्कूल कॉलेज के उन दिनों को याद कीजिए जिन्हें आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। एक ऐसी कन्या है जो आपके बचपन की दोस्त, आपकी पुरानी सहपाठी या आपके पड़ोस में रहने वाली है। कोई ऐसी जो जिसे आपने कभी उस नज़र से नहीं देखा,
लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं, शायद शहर भी बदल गया, लेकिन वो कन्या आज भी वहीं खड़ी है, उसी मोड़ पर आपका इंतज़ार कर रही है। जब भी बारिश होती है तो वह अपनी छत पर खड़ी होकर आपके घर की तरफ देखती है, जहाँ आप कभी खेला करते थे। उसने आज तक किसी और पुरुष को अपने दिल में जगह नहीं दी। उसकी आंखों में एक अजीब-सी मासूमियत है, वो आज भी आपके बारे में सोचकर मुस्कुराती है और रोती भी है। वह सोशल मीडिया पर आपको छुप-छुप कर खोजती है, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके दिल में एक आग जल रही है। इस कन्या के नाम का पहला अक्षर एन, डी या टी हो सकता है। यह कन्या किसी पुराने दोस्त की शादी में या किसी पारिवारिक आयोजन में अचानक आपके सामने आने वाली है, और उसकी आंखों की नमी आपको सब कुछ बिना बोले बता देगी। और दूसरी स्थिति उनके लिए है जो लगातार अपने काम, नौकरी या व्यवसाय में बाहर निकलते हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी बैंक में, किसी अस्पताल में, किसी सरकारी दफ्तर या किसी क्लाइंट मीटिंग के दौरान एक कन्या आपसे टकराई थी। वह वहाँ काम करती है या शायद आपकी तरह की कोई सेवा लेने आई थी। उस चंद मिनटों की बातचीत में आपने जो शालीनता दिखाई, आपने जिस सम्मान से उसकी बात की या उससे बात की, वह उसके दिल में तीर की तरह उतर गई। आज की इस मतलबी दुनिया में जहाँ हर कोई स्वार्थी है, आपका वह निस्वार्थ और सब व्यवहार उसे आपका दीवाना बना चुका है। वह रोज़ उस जगह पर इस उम्मीद से आती है कि आप दोबारा वहाँ किसी काम से आ जाएँ। वह रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, कोई क्लर्क हो सकती है या किसी दूसरे विभाग की कर्मचारी। वह दिन भर काम में व्यस्त रहती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ़ आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। वह आपको खोजने के लिए बेकरार है। उसका रंग गेरुआ हो सकता है और उसके बाल बहुत सुंदर और लंबे होंगे। इस कन्या के नाम का पहला अक्षर हो सकता है पी, एस, एम और सी। दोस्तों, यह आपको किसी काम के बहाने अचानक कॉल या मैसेज कर सकती है और आप हैरान रह जाएंगे कि उसे आपका नंबर कैसे मिला। और तीसरा प्रदेश आधुनिक युग का रहस्य होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो आधुनिक तकनीक, ऑनलाइन गेमिंग, डिस्कॉर्ड सर्वर या किसी भी तरह ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़े हैं। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में एक ऐसी कन्या जिसने आपको कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन वह आपकी आवाज़, आपके लिखने के तरीके और आपकी सोच से पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी है। आप शायद किसी ग्रुप में बहुत अच्छे बातें लिखते हैं या गेम खेलते समय टीम को लीड करते हैं। आपकी वह लीडरशिप क्वालिटी और आपका ह्यूमर उसे बहुत पसंद आया है। वह कन्या अपने असल जीवन में बहुत अकेली और उदास है, और आप उसके लिए एक रोशनी की किरण बन चुके हैं। वो रोज़ ऑनलाइन आती है, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप ऑनलाइन है या नहीं। अगर आप गेम या चैट में नहीं आते तो उसका दिन खराब होता है। वह अपने दिल की बात इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि उसे डर है कि आप उसे एक फर्जी इंसान समझकर ब्लॉक न कर दें। वो रातों को जाकर आपके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती है। मित्रों, यहाँ पर कन्या का नाम हो सकता है आरजीबी अक्षर से शुरू हो सकता है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये एक बहुत लंबा और भावुक मैसेज लिखकर अपने प्यार का इज़हार करने वाली है। इन तीनों ही स्थितियों में उस कन्या की नीयत बिल्कुल साफ है। वह आपसे कोई पैसा, कोई रुतबा या कोई भौतिक सुख नहीं चाहती। वह सिर्फ एक कंधा चाहती है जिस पर वह सिर रख कर रो सके, और एक ऐसा साथी जो जीवन भर उसका हाथ थाम कर चल सके। अब बात करते हैं जीवन में आने वाले उन सकारात्मक बदलावों की जो इस प्रेम ऊर्जा के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जब सच्चा प्यार जीवन में आता है तो वह अपने साथ लक्ष्मी भी लाता है। इस कन्या की दुआएं और इसके आपके जीवन में जुड़ने की संभावना मात्र से आपके सितारे चमक उठेंगे। आपके व्यवसाय में जो मंदी चल रही थी वह अचानक मुनाफे में बदल जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस अचानक आपके काम से खुश होने लगेंगे और आपके प्रमोशन के योग बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। समाज में आपका एक नया रुतबा बनेगा। जो लोग कल तक आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे वे आज आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। आपके रुके हुए सरकारी या कानूनी काम बिना किसी अड़चन के पूरे होने लगेंगे। आपकी मानसिक ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप बड़े से बड़ा फैसला भी बहुत आसानी से ले पाएंगे। यह समय आपके जीवन का एक ऐसा अध्याय लिखने जा रहा है जहाँ सुख, समृद्धि और सम्मान आपके कदम चूमेंगे। लेकिन मित्रों, नियति का खेल कभी भी सीधा नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके जीवन का सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़। ब्रह्मांड आपको परखना चाहता है। एक तरफ यह नई कन्या आपके प्रेम के लिए तड़प रही है और उसी समय बिल्कुल
उसी समय आपका कोई अतीत, कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप हमेशा के लिए दफन कर चुके थे, वो अचानक से कब्र फाड़कर बाहर आएगा। आपका कोई एक्स पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिसने पहले आपको बहुत रुलाया था, वो रोता हुआ आपके पास वापस आएगा। उसे अपनी गलतियों का पछतावा होगा और आपके सामने भीख मांगेंगी कि आप उसे एक आखिरी मौका दे दें। अब यहाँ आपके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट होगा। एक तरफ वो अतीत है जिसकी आप हर एक आदत से वाकिफ़ हैं, लेकिन जिसने आपको धोखा दिया था, और दूसरी तरफ यह नई कन्या है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। यह एक ऐसा मानसिक द्वंद होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आपके सामने दो दो रास्ते होंगे, लेकिन मंजिल सिर्फ एक चुननी हो सकती है। और यहीं पर मेरी सबसे बड़ी चेतावनी है, सावधान हो जाइए, राहु और केतु की चाल आपको भ्रमित कर सकती है। मित्रों, अगर आपने भावनाओं में बहकर या अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए या किसी भी तरह के झूठे अहंकार में आकर गलत फैसला लिया, तो इसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होगा। अगर आप उस इंसान के पास वापस लौटते हैं जिसने आपको पहले ही धोखा दिया था, तो आप मान कर चलिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वह इंसान कुछ समय बाद फिर अपना रंग दिखाएगा, और ऐसा करना आप पर उस नई कन्या की सच्ची ऊर्जा और उसके भाग्य को खो देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर और धन पर पड़ेगा। आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी यह सख्त और व्यवहारिक सलाह है कि अतीत के पन्नों को जलाकर राख कर दें, और जो नया जीवन, जो नया प्रेम ईश्वर ने आपको एक उपहार के रूप में दिया है, उसे दोनों हाथों से स्वीकार करें। जल्दबाजी ना करें, समझ लें, सामने वाले को परखें, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद ना करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटके या वहम में ना पड़ें। सिर्फ अपने कर्म और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय साथियों, आज का यह लंबा और गहरा सफ़र यहीं तक था। यह वीडियो महज कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि यह आपके और मेरे बीच की एक आध्यात्मिक पुल था। जीवन का यह नया खूबसूरत अध्याय आपका इंतजार कर रहा है। उस कन्या की तड़प को महसूस करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, और जब भी वह आपके सामने आए तो उसे वह प्यार दें जिसकी वह हकदार है। अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ा लगा, अगर मेरी बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ मैं नए प्यार को और आशीर्वाद को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें जीवन में एक सही दिशा और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह प्रेम और आध्यात्मिक की यात्रा कभी ना रुके। भगवान श्री राम और माता सीता की तरह आपकी भी जोड़ी अमर रहे। ईश्वर आपके जीवन को सुख और शांति से भर दे। अपना और अपने परिवार और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई भविष्यवाणी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।